फिजिक्स की आज हम तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिजिक्स के बारे की। तो देखिए, विज्ञान शब्द का अर्थ पहले देखते हैं। तो विज्ञान का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विधन ज्ञान। ठीक है, वि का अर्थ होता है विधिवत। विधिवत का मतलब संपूर्ण साज सज्जा के साथ। ठीक, और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना। कोई भी वस्तु है, कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में जानना। तो इन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। इसके बाद बात आती है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो साइंसा शब्द से हुई है। साइंसा शब्द कहाँ का है? लैटिन भाषा का है। ठीक है, साइंस की उत्पत्ति अपन देखें तो साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साइंसा शब्द से हुई है, और साइंसा शब्द लैटिन भाषा का है। ठीक है, अब यदि परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा है, बड़े ही सरल शब्दों में लिखी हुई है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है। विज्ञान की वह शाखा अब सही है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का ब्रह्मांड में, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं को ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का तथा हमारे चारों ओर होने वाली क्रियाओं का, जो भी क्रियाएं हमारे चारों ओर हो रही हैं, अपने वातावरण के चारों ओर हो रही हैं, सराउंडिंग में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनका, ठीक है, होने वाली क्रियाओं का अध्ययन होता है। किसमें होता है? भौतिकी में। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का तथा हमारे सराउंडिंग यानी कि चारों ओर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? काफ़ी होती हैं, आगे देखेंगे कितनी होती हैं। ठीक है, विज्ञान में भौतिक राशियों का अध्ययन होता है। भौतिक राशियां बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी कैसे? देखिए, पहले विज्ञान की भौतिक शाखा में भौतिक राशियों का अध्ययन होता है। विज्ञान में क्या होता है? भौतिक राशियों का अध्ययन होता है। भौतिक राशियां कैसे? देखिए, नंबर 1, जो वस्तु क्या द्रव्यमान रखती हो। ठीक है, जो वस्तु द्रव्यमान रखती है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, जो वस्तु स्थान घेरती है। ठीक, जो वस्तु क्या स्थान घेरती है। और जिसमें तीसरा आएगा, जिसमें आयतन व आकार हो। जिस वस्तु में क्या हो? आयतन व आकार हो। ठीक है, जिसे छूकर महसूस किया जा सके। छू कर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी, जैसे कि ये है, जैसे हमने छुआ, हमें पता चला ये हार्ड है। कोई सॉफ्ट चीज़ हमने, जैसे कि कॉटन ले लिया, सफ़ेद कलर की जो हमारी भाषा में रुई बोलते हैं, उसको ले लिया, हमें पता चलेगा सॉफ्ट है। स्पंज ले लिया, वो भी सॉफ्ट पता चलेगा, ये भी पता चलेगा ये स्पंजी है ना। तो इस तरह से, ठीक है। और जिसकी क्या हो, जिसको क्या किया जा सके? मापा जा सके। 5वां पॉइंट देखेंगे, जिसको मापा जा सके।
अब मापन में कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, लीटर में मापते हैं, दूध हो सकता है, दूरी हो सकती है, लंबाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मापा जा सकता है। तो जिसका भी मापन किया जा सकता है उसका भी हम अध्ययन किस में करेंगे, भौतिक शाखा में करेंगे। एक बार फिर से पॉइंट देखते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती है, ये वस्तु है, इसको मैंने ऐसे रखा, इसने इतना स्थान ग्रहण किया, इतना स्थान इसने घेर लिया, इसका अध्ययन हम करेंगे। दूसरा पॉइंट है, जो द्रव्यमान रखती हो, मान के चलो हमने इसको रखा, इसका 50 ग्राम वेट है, ठीक, तो ये क्या करती है, द्रव्यमान रखती है। तीसरा है आयतन व आकार रखती है, इसका आयतन भी है, इसका आकार भी, हम देख रहे हैं चौकोर है, गोल है, लंबी है, टेढ़ी है, कैसी भी, ठीक है। और छूकर महसूस किया जा सके, हम इसे छूकर महसूस भी कर सकते हैं। फिर जिसको मापा जा सके, हम इसे माप भी सकते हैं, वजन कर लिया तो इतना है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, कोई भी वेट हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, भौतिक राशियां। इसमें हम भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। भौतिक राशियों का अध्ययन हम करेंगे किसमें, भौतिक में, ठीक। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सदिश राशि और अदिश राशि। एक हो गई वेक्टर क्वांटिटी और एक हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। पहले देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि ये आपकी इस तरफ आ जाएगी अदिश राशि, ये फिर यहाँ नहीं लिखते हैं, पूरा पूरा काट देते हैं, यहीं पर देखिए। सदिश राशि, यहाँ पर देखेंगे अपन अदिश राशि। तो 2 प्रकार की होती है हमारी, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी और ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखें, इनकी परिभाषाएं देख लें क्या क्या होता है, यदि पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, यह केवल क्या रखती है, परिमाण। अदिश राशि जो है आपकी क्या रखती है, परिमाण होता है इसमें, ठीक है, केवल। और यह दिशा और परिमाण दोनों रखती है। पसीना पोंछ लूं, ज़्यादा आ रहा है, गर्मी हो रही है। तो आपने देखा कि सदिश राशि जो है वो दिशा और परिमाण दोनों रखती है और अदिश राशि जो है वो केवल परिमाण रखती है, ठीक है। अब देखें अदिश में यदि किसी वस्तु के गुण को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना परिमाण होता है, काटना पड़ेगा। बात करते हैं परिमाण की, कि परिमाण आखिरकार क्या कहलाता है। तो परिमाण किसी वस्तु के किसी वस्तु के गुण को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, परिमाण। जैसे कि हमने कह दिया कि पानी कितना, 1 लीटर, तो 1 लीटर जो हो गया वो हो गया उसका परिमाण। हमने बोल दिया 1 केजी, तो 1 केजी क्या हो गया, परिमाण। जैसे हमने किसी व्यक्ति का वेट बता दिया, कितना
59 kg। तो 59 kg जो है वो हो गया उसका परिमाण। और दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ये दिशा हो गई। कौन सी चीज़ किस दिशा में जा रही है उसकी दिशा क्या है, वो दिशा कहला गई। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सदिश राशि के, फिर अदिश राशि के। ठीक है, सदिश राशि में देखेंगे अपन, एग्जाम्पल नहीं, सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं और अदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं। पहले देखेंगे सदिश राशि। पहली सदिश राशि बताएं, विस्थापन। विस्थापन। दूसरी वेग। तीसरी त्वरण। कौन कौन सी हो गई, विस्थापन, वेग, त्वरण। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा, चौथी आ जाएगी बल। पांचवी आ जाएगी संवेग। ठीक, और क्या आ जाएगा, छठवीं आवेग। सातवीं क्या आ जाएगी, सातवीं आ जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। आठवीं आपकी क्या आ जाएगी, आठवीं आपकी आ जाएगी बल आघूर्ण और बल योग। बल आघूर्ण, और नौवीं आ जाएगी बल योग। ठीक, ये आपकी हो गई अदिश राशियां, ओ सॉरी सदिश राशियां। कौन कौन सी, एक आपकी हो गई विस्थापन, एक हो गई आपकी वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, है विद्युत क्षेत्र, बल योग्म और बल आघूर्ण। ये आपकी हो गई सदिश राशियां, 9 प्रकार की। अदिश राशियां, अदिश राशियों के प्रकार कई हो सकते हैं। अदिश राशियां देखें, यहां तक का नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का देखते हैं। नोट डाउन हो गया, अब हम इसे हटा रहे हैं। अब हम देखेंगे अदिश राशियां। अदिश राशि, अदिश राशियां, अदिश राशियों के प्रकार देख लें कौन कौन से होंगे। समय, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व इत्यादि। पहली देखिए समय, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आयतन। आप देखिए इनमें किसी में भी दिशा नहीं मिलेगी। ठीक है, घनत्व, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ताप, दाब और ऊष्मा। ठीक, ताप, दाब और क्या बचा, ऊष्मा। ये आपकी 13 क्या हो गई,
अदिश राशियाँ। ठीक, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगले चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे मापन।